नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का NS 24/7 पर। आप देख रहे हैं मिड डे एजेंडा और मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को भले ही काफी वक्त हो गया हो, लेकिन छत्तीसगढ़ की राजनीति में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर चल रही खींचतान ने धीरज पूरी तरह से खत्म कर दिया है। कल तक जो आग कांग्रेस में अंदरूनी खेमे में सुलग रही थी, वो अब कांग्रेस बनाम बीजेपी के बीच की जुबानी जंग बन गई है। सबसे पहले बीजेपी के सीनियर नेता अजय चंद्राकर ने पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को चुटकी लेते हुए कहा कि अगर वो चाहते हैं तो हम उनको एक दिन का सीएम बनाकर सम्मान दे देंगे। अब इस पर टीएस बाबा ने ऐसा पलटवार कर दिया है जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। ये सिर्फ बयानबाजी नहीं है, ये दिखाता है कि सीएम बनने की इच्छा टीएस सिंहदेव के भीतर कितनी प्रबल है और बीजेपी इस प्रबल इच्छा का इस्तेमाल कांग्रेस में आंतरिक फूट को गहरा करने के लिए कर रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के मिड डे एजेंडा की। तो आज का हमारा विषय है बाबा बनेंगे नायक। जी हां, छत्तीसगढ़ में भले ही विधानसभा के चुनाव में काफी वक्त बचा हो, 2028 में चुनाव होने, लेकिन नेताओं का धैर्य अब लगता है खत्म हो गया। विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री के पद को लेकर बयानबाजी शुरू हो चुकी है। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने यह कहा था कि वो एक दिन का सीएम बनने के लिए भी तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी के सीनियर नेता और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने ये कह दिया है कि आप शपथ ग्रहण की तैयारी करिए, मैं मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हूं। टीएस सिंहदेव ने कहा है कि मैं अजय चंद्राकर का आभार प्रकट करता हूं, मैं उनसे जाकर खुद मिलूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि अजय चंद्राकर ने गवर्नर साहब से, विष्णुदेव साय से बात कर ली होगी और एक का इस्तीफा होगा तभी तो दूसरे का शपथ ग्रहण होगा। उन्होंने आगे कहा कि शपथ ग्रहण समारोह अजय चंद्राकर जी के घर में ही होना चाहिए। मैं उनसे जाकर मुलाकात करूंगा, उनके घर में शपथ लूंगा। थोड़ी सी भूमिका पर चलिए अब बात कर लेते हैं कि ये हो क्यों रहा है, क्यों सीएम की कुर्सी को लेकर घमासान हो रहा है, क्यों चुटकी ली जा रही है और क्यों टीएस बाबा एक दिन का सीएम बनने को तैयार है। दरअसल टीएस सिंहदेव ने बिलासपुर में एक बयान दिया था, कहा था कि कांग्रेस 2028 का चुनाव सामूहिक नेतृत्व से लड़ेगी। इसी दौरान उन्होंने ये भी कहा कि मैं कभी नहीं कहूंगा कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता हूं। कौन मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता है? 11 अक्टूबर का मामला है। कांग्रेस 2028 का चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ेगी, टीएस सिंहदेव का यह बयान था। इस पर बीजेपी ने चुटकी ली। बीजेपी के सीनियर लीडर हैं अजय चंद्राकर, जो कह रहे थे कि अगर बाबा चाहते हैं तो उनको एक दिन का सीएम पार्टी बना देगी, उनको सम्मान दे देगी। अब इस पर टीएस सिंहदेव ने अजय चंद्राकर के इसी बयान पर पलटवार किया है और कह दिया है कि मैं भी एक दिन का मुख्यमंत्री भी बनने को तैयार हूं। आप बताइए कि शपथ ग्रहण कब करना है, कहां करना है, और अगर आप चाहें तो मैं आपके घर में आके आपसे मुलाकात कर लेता हूं। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है, पर आप ये कहोगे कि मुख्यमंत्री आप नहीं बनना चाहते हो, ऐसा कहो तो कौन कहेगा। अब जैसे कलेक्टर एक दिन का बनना है, एक दिन का आर्मी में टोपी पहनना है, ये चलता है। आप देखे होंगे फोटो। अब आ जाए हम उसको एक दिन विष्णुदेव साय जी के कुर्सी से बैठा के सम्मान करके उठा के आज ले जाएंगे, और क्या यही है। कांग्रेस में तो उसको कुछ मिलना नहीं। देखे हो ना, किसी बच्चे ने इच्छा दी एक दिन का कलेक्टर, एक घंटे के लिए मिलिट्री कैप, मेजर, लेफ्टिनेंट जनरल ऐसा बनाते हैं, तो हम लोग वैसे उसका सम्मान कर देंगे। अभी 25-50 साल तक तो कांग्रेस की संभावना दूर दूर तक नहीं है। ऐसे में केवल मूवी में ही सीएम बनाया जा सकता है। हो भी सकता है, क्योंकि आजकल मूवी बनाने में भी एक छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने की ओर हमारी सरकार वो कर रही है, तो मूवी बन भी सकता है। इसलिए भी हो रहा है क्योंकि देखिए, नायक फिल्म तो आपने देखी होगी जिसमें आपको दिखाई देते हैं अनिल। हीरो की भूमिका में अनिल होते हैं, एक दिन के वो सीएम बनते हैं, सीएम बनने के बाद बहुत कुछ वो बदल देते हैं। लेकिन ये कोई फिल्म नहीं चल रही है, ये छत्तीसगढ़ की सियासत है। छत्तीसगढ़ की सियासत में ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वाकई नेताओं का धैर्य खत्म हो रहा है? बीजेपी चुटकी लेकर क्या साबित करना चाहती, क्या है राजनीतिक संदेश, यही समझने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उनका इंट्रोडक्शन आपसे करवाते हैं। हमारे साथ है सत्यप्रकाश सिंह हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, और वासु शर्मा बीजेपी के नेता हमारे साथ हैं, और रुद्र अवस्थी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है NS 24/7 पर। सबसे पहले मैं वासु जी आपसे ही सवाल लूंगी कि तारीख कब की होगी? अगर शपथ ग्रहण होता है, एक दिन का मुख्यमंत्री बनने को टीएस सिंहदेव तैयार हैं, क्या आप लोग भी सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं कांग्रेस की तरह, या वाकई चाहते हैं कि एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बना दें बाबा को?
देखिए, जिस प्रकार से टीएस बाबा जी ने बिलासपुर में कहा कि सीएम बनने की इच्छा हमें भी है, और ऐसा मैं क्यों कहूं कि मैं सीएम नहीं बनना चाहता, उस संदर्भ में माननीय चंद्राकर जी ने, अजय चंद्राकर जी ने बात कही कि भाई कांग्रेस में तो संभव नहीं है ना। कांग्रेस जब 2018 का विधानसभा चुनाव लड़ी, उनके नेतृत्व में लड़ी, उन्होंने घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष बनाया, उन्होंने घूम घूम के सारे जो समस्या थी उसको घोषणा पत्र में डाला, लेकिन चुनाव हुआ तो माननीय भूपेश बघेल जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। और वहीं से ये उत्पन्न जो 2.5 साल का फॉर्मूला ला, 2.5 साल तो भूपेश बघेल जी रहा कि 2.5 साल बाद उनको भी लगा कि मुझे मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा। उस समय भी खींचतान हुई, लेकिन उसके बाद भी बाबा जी को मुख्यमंत्री नहीं बचाई। वो टीस जो है ना बाबा के अंदर अभी भी है कि मुख्यमंत्री, लेकिन वही कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में वो संभव नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस पार्टी में लगातार बाबा की उपेक्षा होते जा रही है। तो निश्चित रूप से बाबा का माने तो अजय चंद्राकर जी ने कहा है, अगर एक दिन का जैसे कलेक्टर, जैसे उन्होंने कहा कलेक्टर एसपी किसी हो जाता तो एक दिन का बनाया जाता है, तो वैसा अगर कुछ होता है तो मजाकिया अंदाज में अजय चंद्राकर जी ने इस बात को कहा। सिर्फ मजाक है वासु जी, या फिर कोई राजनीतिक संदेश अजय चंद्राकर देना चाहते हैं? नहीं, देखिए, ये तो बात जब टीएस बाबा ने की तो उसी का क्रिया की प्रतिज्ञा है और उसमें कुछ ज्यादा खोजने की जरूरत नहीं। लेकिन जायसवाल जी तो कह रहे हैं कि फिल्मों में सिर्फ होता है, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, फिल्म थोड़ी चल रही है। तो राजनीति की बात है, राजनीति का बड़ा विषय है, और टीएस सिंहदेव कोई छोटे बच्चे नहीं जिनके साथ मजाक हो। नहीं, मजा ये देखिए, उन्होंने जिस बात का संदर्भ में वो भी ऐसे कर रहे थे, और निश्चित रूप से ये बिल्कुल सही है। ये पिक्चरों में ही हो सकता है कि एक दिन का कोई सीएम बने। सीएम तो जनता चुनती है ना, जनता आपको चुन के भेजेगी तभी आप सीएम बन पाएंगे। आपकी सरकार आएगी, आपकी पार्टी के संगठन के विधायक जब चुन के आएंगे तभी सत्ता में आ पाएंगे। ऐसा तो पॉसिबल भी नहीं है, तो सही बात है ना। चलिए ठीक है। कांग्रेस से हमारे साथ है सत्य प्रकाश सिंह जी। सत्य प्रकाश जी, 2.5 साल वाली जो कसक थी 5 सालों के बाद भी हमको सुनाई दे रही है। टीएस बाबा कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन नहीं बनना चाहता है। क्या कांग्रेस ने उनकी इच्छा को नहीं सुना? कांग्रेस पार्टी ने उनकी इच्छा पूरी नहीं की? क्या अगली बार 2028 में सीएम बनना चाहते हैं टीएस सिंहदेव? ये संदेश वो दे रहे हैं अपने बयानों के जरिए। देखिए सारदा जी, हमारे यहाँ सबसे पहले तो बोलूंगा, हमारे यहाँ वो पर्चुअल सिस्टम नहीं चलता, इसलिए उन्होंने बात की कि सामूहिक नेतृत्व चलता है, वरिष्ठ नेताओं के निर्देश पे काम किया जाता है, वो पर्चुअल सिस्टम नहीं चलता। तो जो चुनाव आएंगे तो सामूहिक नेतृत्व चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि खास तौर से जब आप विपक्ष में रहते हैं तो सामूहिक नेतृत्व ही रहता है। अभी उन्होंने बात की 2018 चुनाव की, अभी वासु जी बता दें 2023 चुनाव जो हुआ तो हमारे मुख्यमंत्री जी कहाँ थे? वो ना प्रदेश अध्यक्ष थे, ना वो किसी समिति में थे, मगर अचानक से उठा के लेकर आया जाते और बना दिया जाता है। तो धर्मलाल कौशिक जी मेरे को लग रहा है इसलिए नाराज है, अजय चंद्राकर जी इसलिए नाराज है, इसलिए तमाम जो दूसरे बड़े नेता वो राजेश कुमार जी इसलिए नाराज है। मैं तो पूछना चाहता हूँ, अजय चंद्राकर जी खुद की एक खींच है, जो खुद व्यक्ति जो इतने वरिष्ठ विधायक होते हुए, वरिष्ठ नेता होते हुए 15 साल सरकार में मंत्री रहे, वो खुद नहीं मंत्री बन पा रहे हैं, खुद उनकी नहीं चल रही है, तो दूसरे राजनीतिक दल से क्या बना कर दिखा देंगे? सबसे महत्वपूर्ण बात है, या तो इसमें ये राजनीतिक संदेश जरूर है। साधन जी आपने अच्छी बात बोली, इसमें एक राजनीतिक संदेश ये छुपा हुआ है कि अजय चंद्राकर जी ये बताना चाहते हैं कि हमारे जो मुख्यमंत्री है उन पे कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहे हो, इसलिए वो चाहते थे जो दूसरा राजनीतिक दल है वहां के जो नेता वो इस लायक है। ये हो सकता है क्योंकि अजय चंद्राकर जी को मालूम है कि उनको नहीं बनाया गया है, तो उनके अंदर कितनी खींच है, उनमें नाराजगी कितनी है। और जहां तक जायसवाल जी की बात है, देखिए महत्वपूर्ण बात ये, सत्ता में ही आए हैं और सत्ता में आने के बाद घमंड इस तरह से दिखा रहे हैं कि आप एक वरिष्ठ नेता का जो दूसरे दल के हैं और एक प्रशासनिक एक ऐसे ओहदे पर रह चुके जब सरकार में थे, मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं, तो आप एक संवैधानिक पद पे रहे हुए व्यक्ति के बारे में इस तरह हंसी मजाक उड़ा रहे हैं, ये दिखता है। लेकिन सत्य प्रकाश जी, संवैधानिक पद भी बड़े देर से मिला है। 2.5 साल के सीएम का फॉर्मूला कांग्रेस पार्टी ने तैयार किया था, लेकिन जाते जाते सरकार ने उनको डिप्टी सीएम बना दिया। ये तो एक लॉलीपॉप की तरह था। 2.5 साल के इंतजार के बाद मिला क्या डिप्टी सीएम का पद, और सरकार भी चली गई आपकी। ये 2.5 साल का फॉर्मूला कब बोला गया कि था, ये बताइए। ये जो लॉलीपॉप दिया है तो वो तो बीजेपी देती है, हरियाणा तो उठा लीजिए आप, उत्तराखंड उठा लीजिए आप, दिल्ली उठा लीजिए आप, तो ये तो लॉलीपॉप तो ये देते हैं कि चुनाव जब एकदम नजदीक आएगा तो हटा दिए जाएंगे। मैं तो आज भी पूछता हूँ, हमारे मुख्यमंत्री जी 5 साल रहेंगे, वासु जी बता दिए, ये बता नहीं पाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष के कितने बदले थे, हमारे 5 साल से 3 4 प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए, तो ये तो इनके यहाँ लॉलीपॉप चलता है, हमारे यहाँ 2.5 साल सिस्टम ही नहीं है। अरे यूपी का अगर आपको इतिहास याद होगा, 2.5 साल का फॉर्मूला तो इन्होंने उमा भारती जी के साथ किया था, और जब उमा भारती जी की बारी आई तो इन्होंने सत्ता पलट दिया। तो ये तो इनके सत्ता पाने के लिए किसी हद तक तो ये जा सकते। हमारे यहाँ एक विचारधारा है, हमारे यहाँ सत्ता के लिए जो स्थानीय नेता है, कार्यकर्ता, उनकी सुनी जाती है, पर्ची से चलता नहीं है। तो एक प्रक्रिया के तहत, एक विचारधारा के तहत हम काम करते हैं। इनके लिए नहीं है कि हम सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए, जिस तरह से अभी खबरें आ रही
ईडी किस तरह से काम कर रही है, किस तरह से जबरदस्ती बयान लिए जा रहे चलिए हैं। टीएस सिंहदेव जी इस तरह तो का कह रहे हैं कि काम कुर्सी की चाह किसको नहीं होती, मुख्यमंत्री कौन नहीं बनना चाहता है। मैं आपके सवालों का जवाब ले लेती हूँ वासु जी से। वासु जी, दो सवाल उन्होंने पूछे हैं। पहला ये कि क्या ये अजय चंद्राकर जी की खींच है, उनको पार्टी में वो उचित स्थान नहीं मिला जो वो डिजर्व करते, जो वो चाहते थे। दूसरी ये बात थी कि टीएस सिंहदेव को लेकर आप लोग इस तरह से बयानबाजी क्यों कर रहे हैं, जब वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री तो हर व्यक्ति बनना चाहता है, उनको लेकर इस तरह से बयानबाजी करना, कांग्रेस की सरकार को याद दिलाना, क्या आपके अंदर पार्टी में कुछ भीतर खाने में चल रहा है? क्या टीएस सिंहदेव को ऊंचे पद पर आप दिखा के ये साबित करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा नेतृत्व नहीं बचा, कोई ऐसा नेता नहीं बचा है? देखिए, धोखा तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। जब उन्होंने चुनाव समिति का अध्यक्ष और वहां पर सारी समिति का अध्यक्ष उनको बनाया गया 2018 चुनाव में, तो निश्चित रूप से सारे जनता ने, और सरगुजा उस समय आपने देखा होगा, सरगुजा की 14 सीट माननीय टीएस बाबा जी के नेतृत्व में वहां लड़ी गई और सारी की सारी सीट उनको मिली। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने प्रेजेंट किया। और उसके बाद जब वहां गांधी परिवार के यहाँ मीटिंग चली तो इनके यहाँ खाली एक है, अभी ये कह रहे थे ना पर्ची वाला सिस्टम है, पर्ची वाला सिस्टम भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। आपके यहाँ एक परिवार, एक पार्टी है, बहुत डिफरेंस है कांग्रेस बीजेपी में, ये समझना पड़ेगा सत्यप्रकाश जी को। यहाँ तो जिला अध्यक्ष भी संगठन के हिसाब से नहीं बन पा रहे हैं। दीपक बैद दूसरे को बनाना चाहते हैं, भूपेश बघेल जी दूसरे को बनाना चाहते हैं। यहाँ अभी भी पीसीसी और बीसीसी की लड़ाई चल रही है। तो ये पर्ची वाला सिस्टम तो कांग्रेस पार्टी में है, वहां आज तक संगठन नहीं है, सारे नेता ही नेता है, नेता के ही लोग हैं, संगठन का कोई आदमी नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी को पहले अपना घर देखना चाहिए। दूसरी बात कहा, संवैधानिक पद में माननीय टीएस बाबा जी थे, निश्चित रूप से थे, मंत्री भी थे, वरिष्ठ डिप्टी सीएम भी रहे छत्तीसगढ़ के पहले। जब उनका कितना अपमान किया होगा, इतिहास में पहली घटना आई है जब उन्होंने अपना मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया, गरीबों के आवाज बनाने के लिए उनको उन्हीं के सरकार के मुख्यमंत्री ने उनको पैसा नहीं दिया, पैसे को भरा नहीं, उनके वहां पर मेडिकल कॉलेज बनने थे उसके लिए पैसे की कमी की, तो निश्चित रूप से उन्होंने अपने विभाग से इस्तीफा दे दिया। इतिहास में बड़ी घटना है। तो किस प्रकार का अपमान टीएस बाबा को कांग्रेस पार्टी ने खुद किया है, और उन्होंने खुद इस बात को कहा है कि बंद कमरे की बात अगर मैं खोलूंगा तो विवाद हो सकता है, तो ये मेरे परिवार की बात है इसलिए मैं नहीं खोलना चाहता। तो ये 2.5 साल फॉर्मूला कोई मीडिया ने नहीं लाया, ये कांग्रेस पार्टी में ही बना था और आपने नहीं बनाया, तो कहीं ना कहीं टीएस बाबा के अंदर टीस बची है और वो कह रहे हैं कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है। तो कांग्रेस पार्टी को विचार करना चाहिए, अगर आगे सत्ता में अगर उनको आना है, तो अगर वो टीएस बाबा को चेहरा बनाएंगे तो हो सकता है वो टीएस बाबा ये भी कह रहे हैं कि हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। यानी भूपेश बघेल जी के नेतृत्व पे उनको भरोसा नहीं है, ना दीपक बैज के नेतृत्व पर उनको भरोसा है, ये स्पष्ट दिख रहा है। चलिए ठीक है, इस विषय पर हम आएंगे कि किसके नेतृत्व पर किसको भरोसा है और कितना भरोसा होना चाहिए, लेकिन फिलहाल हम वरिष्ठ पत्रकार जी आपका रुख करते हैं। रुद्र अवस्थी हमारे साथ लगातार बने हुए। रुद्र जी, आपको क्या लगता है, क्या राजनीतिक मैसेज यहाँ पर दिए जाने की कोशिश हो रही है? टीएस सिंहदेव को कांग्रेस ने तो मुख्यमंत्री नहीं बनाया, लेकिन बीजेपी कह रही है कि हम आपको एक दिन का सीएम बना देंगे। चल क्या राजनीति में? देखिए, मैं तो समझता हूं कि इस बहस की शुरुआत या उसका जो आधार वो यही है, एक तंज में जो बात अजय चंद्राकर ने कही है उसके बाद एक तरह के ये एक चर्चा चल निकली। वो तो एक दिन का सीएम बनाने जैसी कोई स्थिति वास्तविक में सिनेमा में हो सकता है, फिल्मों में हो सकता है, लेकिन ये तो संवैधानिक एक प्रक्रिया है उसके तहत, और अभी फिलहाल तो कोई चुनाव नहीं है, इसलिए मुख्यमंत्री को लेकर कोई बहस का और कोई वजह उसकी हो नहीं सकती। लेकिन जाने अनजाने चलिए इस बात को लेकर अगर बात शुरू हुई है तो हम ही बैठे अभी बातचीत कर रहे हैं, तो जो बातें समझ में आ रही हैं उसमें तो ये ज्यादा हो रहा है कि कांग्रेस के अंदर के जो की खेमेबाजी है, उसकी गुटबाजी है, उसको लेकर ही इस बहाने एक चर्चा चल रही है कि 2.5 साल के शासन की बात हुई थी, मुख्यमंत्री अलग अलग जो जिम्मेदारी देने की बात हुई थी उस पर बात हो रही है, या उन्हें क्या क्या उनका अपमान हुआ कांग्रेस के अंदर, इस बहाने बात हो रही है। तो यह राजनीति में मैं समझता हूं कि अभी तो ये इस बहस का कोई बहुत मतलब नहीं है कि मुख्यमंत्री उन्हें बनाया जा सकता है, क्या बनाया जाएगा, क्या वो भाजपा में जा रहे हैं, ये तमाम बातों का मैं समझता हूं कि कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन इस बहाने ये बात तो जरूर उघड़ कर फिर से सामने आ रही है कि कांग्रेस के अंदर जो पिछले 18 से लेकर 23 तक के बीच जो सरकार चली उसमें जो जिस खेमेबाजी की, जिस गुटबाजी की, जो नेताओं के बीच खींचतान की चर्चा थी, उस पर एक बार फिर बात हो रही है। और इसका राजनीतिक कुल मिला के, जैसा आपने पूछा कि इसका क्या राजनीतिक निहितार्थ
हो सकता है, मायने क्या हो सकते हैं। तो मैं समझता हूं यही मायने हैं कि इस बहाने कांग्रेस के अंदर के जो झगड़े हैं, जो उनकी अक्सर समय समय पर जो खींचतान की बातें आया करती हैं, उस पर एक बार फिर से चर्चा हो रही है। तो क्या बीजेपी रुद्र जी आग में घी डालने का काम कर रही है कि चलिए कोई टीस अगर रह गई है सिंहदेव जी के मन में तो उस टीस को उभारा जाए, एक दिन का सीएम बनने का वो उनको अवसर दे रहे हैं और टीएस सिंहदेव कहते हैं कि मैं एक दिन का सीएम बनने को भी तैयार हूं। क्या इच्छा थी उनकी मुख्यमंत्री बनने की जो अब तक पूरी नहीं हो पाई, वो चाहते हैं कि अब पूरी हो जाए? देखिए, मैंने कहा ना कि ये कोई ऐसी कोई संवैधानिक स्थिति तो नहीं है, लेकिन जैसा कि टीएस सिंहदेव ने भी बयान दिया, वो बयान स्वाभाविक रूप से किसी नेता का बयान होगा कि आप मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे या नहीं बनना चाहेंगे। तो वो तो कोई भी नेता ये कहेगा कि मैं तो मुख्यमंत्री बनना चाहूंगा, वो भी टीएस सिंहदेव जैसा व्यक्ति जो लगातार राजनीति में एक अपनी अलग वो पहचान रखते हैं। दूसरा, वो उप मुख्यमंत्री रहे हैं, जैसा इस चर्चा में भी ये बात है कि उनके जो घोषणा पत्र जो समिति बनी थी उसके वो प्रमुख थे और उनकी भूमिका सरगुजा में जो पिछले जो 2018 में कांग्रेस की जो एक तरफा जीत हुई थी उसमें हुई थी। ऐसे नेता को अगर पूछा जाएगा कि क्या आप मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे, तो वो निश्चित रूप से वो ये जवाब देंगे जो उन्होंने जवाब दिया है। लेकिन फिर वही बात आ रही है कि अभी कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है कि जिसको ये लेकर कहा जाए कि अभी कोई मुख्यमंत्री का चयन हो रहा है, उसमें उनकी पसंदगी नापसंदगी या हामी या उनकी जो भावना है या उनका जो जवाब है उसका इंतजार किया जाए। मैं समझता हूं कि उन्होंने जो जवाब दिया है वो एक स्वाभाविक किसी नेता का जवाब हो सकता है और इसको लेकर यह कांग्रेस में भले जो भी चर्चा हो रही होगी, लेकिन भाजपा को एक मौका मिला है कि वो अपनी उन झगड़ों को या उन आपस के खींचतान को एक बार फिर सतह पर लाने की कोशिश कर रही है। तो वासु जी, भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल गया कि कांग्रेस की खींचतान को, कांग्रेस में जो अंदरूनी कलह चल रही है उसको मंच पर रखा जाए, राजनीतिक मंच पर आप लोग रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, आरोप लग रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो छोड़ दीजिए, इनकी खुद की कमेटी इस बात को स्वीकार चुकी है, क्योंकि जब लोकसभा विधानसभा चुनाव हुआ तो इन्हीं के राष्ट्रीय नेतृत्व ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने जब रायपुर में आके उन्होंने देखा कि क्यों हम चुनाव हार गए, अच्छे स्थिति में थे, तो उन्होंने खुद इस बात को स्वीकारा कि हमने आपसी गुटबाजी के चक्कर में, जिस बात को मैंने पहले कहा कि यहाँ नेता सब नेता है, संगठन नहीं है, सब नेता के कार्यक्रम होता है। और इस बात को कांग्रेस के रायगढ़ के जिला अध्यक्ष ने भी स्वीकार किया राहुल गांधी के सामने उन्होंने कहा कि यहां पर नेताओं के कार्यक्रम होते हैं तब तो लोग दिखते हैं, संगठन का कार्यक्रम होता है तो कोई नहीं दिखता। तो संगठन जो है कांग्रेस पार्टी का कहीं ना कहीं खत्म होते जा रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर, और दीपक बैच के नेतृत्व को भी स्वीकारा नहीं जा रहा है। मैंने पहले ही कहा, पीसीसी वर्सेस बीसीसी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में चल रहा है, भूपेश बघेल कांग्रेस और दीपक बैच कांग्रेस चल रहा है। दोनों ने आपसी लड़ाई में पार्टी की क्या हालत हो गई है, और गुटबाजी तो स्वयं इन्होंने खुद स्वीकार चुका है। इसलिए आप लोग चाहते हैं कि टीएस सिंहदेव अलग थलग दिख रहे हैं तो टीएस सिंहदेव को आप लोग सीएम बना दें, क्योंकि भूपेश बघेल की कांग्रेस और दीपक बैच की कांग्रेस अलग है। टीएस सिंहदेव को आप लोग सोच रहे हैं कि बीजेपी में एडजस्ट कर लेते हैं? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तो जो कोई आना चाहता है तो उसका स्वागत है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो उनकी मर्जी है, उनका योगदान है, जैसा भी वो चाहें, जैसा वो सोचें। अभी तो वो कांग्रेस पार्टी में, और वो कांग्रेस पार्टी से उम्मीद भी रखते हैं। श्याम बिहारी जायसवाल जी की उनको सम्मान नहीं मिलता है, 20-25 साल तक तो कांग्रेस पार्टी नहीं आने वाली है, तो लगता है कि सपना रह जाएगा। स्पष्ट है कि 20-25 साल तक कांग्रेस पार्टी नहीं आने वाली। जनता से बड़ी उम्मीद के साथ जनता ने इनको 65 सीटों की सत्ता में बैठाया था, लेकिन किस प्रकार सत्ता में आते 60 कांग्रेस ने लूट मचाई छत्तीसगढ़ के अंदर, 1 लाख करोड़ से ऊपर की राशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, अनेकों विभाग में भ्रष्टाचार हुए। छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो छत्तीसगढ़ में इन्होंने खराब करके गई थी, वो छत्तीसगढ़ की जनता है। 5 साल में जनता इनसे त्रस्त खा गई। हमारी सरकार बनी थी तो डॉक्टर रमन सिंह 15 साल तक मुख्यमंत्री थे, इन्होंने 5 साल में छत्तीसगढ़ का बेड़ा गर्क कर दिया और जनता ने उसको सबक सिखा दिया समय आने पे। तो सत्य प्रकाश जी, अंबिकापुर सीट की अगर हम बात करते हैं, सरगुजा संभाग से आप लोग सारी सीटें लगभग गवा बैठे, क्योंकि जितना अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस का पहले रहा था बीते 5 सालों में, 72 सीटें आप लोगों के पास थी। टीएस सिंहदेव भी वहां से आते हैं, वहीं से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन बुरी हार हुई है विधानसभा चुनाव में। क्या ये हो सकती है कि टीस रही हो टीएस बाबा की, और टीएस बाबा को जो लोग मुख्यमंत्री के पद पर देखना चाहते थे वो नाराज थे उनको मुख्यमंत्री ना बनाए जाने से? देखिए साधना जी, ये बार बोलूंगा कि अभी आप खुद बोल रहे कि बहुत बुरी हार हुई, हमारी आज भी सीट कितनी है और इनकी 2018 में कितनी थी, आप देख लीजिए।
इसका मतलब है कि हमने कुछ काम किया। हाँ, कुछ बातें हो सकती है जनता तक कनेक्ट नहीं कर पाए। हर चीज का नतीजा अगर चुनाव में सत्ता में नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं कि सरकार में हम थे तो हमने काम नहीं किया। हमने कुछ तो काम किए थे, तभी तो हमारी इतनी सीटें हैं, 35 है। 12 या 13 या 10 सीटें होती तो मैं मान सकता था। जिस तरह से इनकी थी, किस तरह से भ्रष्टाचार का चरम पे था, वो सबको याद है। शराबखोरी किस तरह चले, तो आज भी आप ही की बात कर रहे हैं। अरे कल ही खुलेआम रायपुर में मर्डर हुआ है। शराब तो तस्कर गली गली घूम रहे हैं, बलात्कार हो रहा है। ये आपकी विधानसभा शराब तस्कर गली गली घूम रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की कैबिनेट में मंत्री रहे कवासी लखमा और बड़े बड़े नेता ऑफिसर आज जेल के पीछे हैं, सलाखों के पीछे। उसको लेकर क्या कहेंगे आप? सुन तो लीजिए साहब, यही तो बात तो सुनिए। वही मैं बोल रहा हूँ कि अभी तो कुछ दिन कल की खबर है ना, ईडी किस तरह से बयान लेती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस जारी कर दिया। तो अगर इस तरह चीजें होंगी तो हो सकता है कल मैं भी जा सकता हूँ। ये तो ईडी, आईटी, सीबीआई इनके हाथ में है, ये जिसको चाहे कर देंगे। अभी मैं ज्यादा बोलूंगा तो वासु जी स्टूडियो से बाहर निकलेंगे और बोलेंगे ईडी इनके यहाँ भी भेज दीजिए। तो ये तो एक दूसरा विषय है और उसके लिए हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। ये सत्ता का दुरुपयोग किस तरह करते हैं? अरे इनके अगर मैं पूछूं, ये विजय बघेल जी घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष थे, वो क्यों नहीं मुख्यमंत्री बने? अरुण साव जी तो मिठाई तक बांट दिए थे कि मैं मुख्यमंत्री बनने वाला हूं। वो एक अलग चीज है। इनके कौन सी पार्टी चल रही है? अरुण साव भारतीय जनता पार्टी, एक चल रहा है अजय चंद्राकर जी भारतीय जनता पार्टी, बृजमोहन अग्रवाल जी, और सबसे नए ननकी राम कंवर जी का क्या बोलेंगे? वो अभी भी डंडा लेके खड़े हैं, उनकी बात अभी भी नहीं मानी गई है। रवि भगत, उन्होंने भ्रष्टाचार उजागर किया तो पद से हटा दिया था, 32,000 में जग खरीदते। इनके यहाँ तो नेता खुद बोलते थे पैसा खुदा तो नहीं, खुदा से कम भी नहीं। लक्ष्मण बंगारू के जो पार्टी के लोग हो वो हमको बताएंगे भ्रष्टाचार के बारे में, सीट सिखाएंगे। इसलिए बोल रहा हूँ कि आज भी भ्रष्टाचार चरम पे है। मगर ईडी, आईटी, सीबीआई अच्छा चलिए ठीक है, मैं भ्रष्टाचार के कुछ मामले गिना देती हूँ। सीजीपीएससी का घोटाला है, शराब का घोटाला है, पीडीएस का घोटाला है, कोल का घोटाला है और घोटालों की बहुत लंबी फहरिस्त है। भारतीय जनता पार्टी में आप बता दीजिए बीते 1.5 सालों में कौन कौन से घोटाले हुए? साधना जी बहुत अच्छी बात बोली। आरक्षक भर्ती घोटाला कौन सा है? ये शराब का आप वापिस कर लीजिए। नकली शराब बिक रही कि नहीं बिक रही बता दीजिए आप। नहीं, घोटाले की बात पूछ रहे सत्य प्रकाश जी, घोटाला बताइए ना कहाँ हुआ है, उस पर कार्रवाई हुई अगर कुछ गलत हुआ है तो यानी स्पष्ट कीजिए घोटाला कब हुआ, घोटाले की जानकारी दीजिए अगर हुआ है तो। यानी हवाई बात करनी थी। हमने जो बात विपक्ष में कही थी, हमने सत्ता आते साथ उस पर कार्रवाई की। आपके आज तक मंत्री जेल में है, जमानत नहीं मिल रही है, आबकारी मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे जेल में, अधिकारी जेल में है। आप भी डालिए, अगर किसी ने घोटाला किया तो कार्रवाई करवाइए भैया। आप भी शिकायत कीजिए। नहीं कराएंगे तो आप यही बोलेंगे शिकायत करेंगे नहीं, केवल टीवी में आके बोल देंगे। आपने गिना है, एक भी मामला अभी तक ये न्यायालय में जाके साबित नहीं कर पाए हैं। 3 साल, 4 साल, 5 साल जांच ही। अरे न्यायालय में मामला चल रहा है, न्यायालय में मामला चल रहा है। 7 महीने से जेल में है पूर्व आबकारी मंत्री, उस पर क्या कहेंगे सर प्रकाश जी? हाईकोर्ट ने बेल रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, ये सब काम कानून का है, कानून अपने दायरे में रह के काम कर रहे हैं, पुलिस काम कर रही है, कोर्ट काम कर रहा है। रुद्र अवस्थी जी, आपका आखिरी कमेंट लेते हैं इस पूरे विषय पर। बाबा नायक बनने की तैयारी में है या सिर्फ मस्ती मजाक तक ये रह जाएगा, चुटेल अंदाज तक रह जाएगा, या फिर 2028 में हम देखेंगे कि बाबा वाकई नायक बनते हैं, कांग्रेस पार्टी को लीड करते हैं? देखिए, अभी की बहस तो मैंने पहले भी कहा कि एक तंज से शुरू हुई थी और उसका दायरा भी उससे बहुत अधिक नहीं है। लेकिन जहां तक टीएस सिंहदेव की मुख्यमंत्री पद की दावेदारी का सवाल है, ये बात तो पूरा प्रदेश जानता है कि जब 2018 का चुनाव हुआ था उस समय जो प्रमुख 4 नामों को जो मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में लिया जा रहा था, जिन नामों को, उनमें टीएस सिंहदेव का नाम भी प्रमुख था। और वो उसके बाद से उनको ये अलग बात है कि सरकार के जाते जाते उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया, लेकिन उनका जो स्थान रहा है कांग्रेस के अंदर में, वो एक दावेदार प्रमुख रूप से रहे हैं। और अभी भी निश्चित रूप से अगर आने वाले समय में जब भी छत्तीसगढ़ के प्रमुख नेताओं के बीच से इस बात की का चयन होगा कि कौन मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, तो उसमें जो और अन्य नेता हैं उनके साथ टीएस सिंहदेव का नाम भी होगा। उनकी एक अपनी एक अलग पहचान है और एक जो राज परिवार के साथ साथ बिल्कुल सर, चुनाव में बहुत समय बचा हुआ है, 2028 में चुनाव होने, लेकिन बहस का सार यही है कि छत्तीसगढ़ में राजनीतिक धैर्य क्या पूरी तरह से खत्म हो गया था, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। सिंहदेव ने बीजेपी के सियासी दांव पर अपने इच्छा शक्ति का पूरा पत्ता खोल दिया। पत्ते के बाद बीजेपी कांग्रेस वार पलटवार कर रहे हैं, जैसा कि हर बार सियासत में होता है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त INS 24/7 के साथ साझा करने के लिए। लेकिन ऑफर को स्वीकार भी
किया है टीएस सिंहदेव ने, बता ये दिया है कि सीएम की कुर्सी का मोह अब भी कितना प्रबल है, क्योंकि कुर्सी का मोह जो है वो सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। बीजेपी ने तो सिर्फ मजाक में एक तीर छोड़ा, टीएस सिंहदेव ने उस तीर को वापस कांग्रेस के पाले में फेंक दिया। देखना यह है कि कांग्रेस का हाईकमान और वर्तमान प्रदेश के नेतृत्व टीएस सिंहदेव के इस खुलेआम स्वीकार और बीजेपी के तंज पर क्या प्रतिक्रियाएं देते हैं। फिलहाल के लिए मिड डे एजेंडा में इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए NS 24/7 के साथ। नमस्कार।